नहीं। इसलिए मैंने कहा जीवन में सजगता यह हो कि बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, कि ऐसी कोशिश हो हमारी कि जहां जिस रूप में हैं हर दिन हर पल हम इस वक्त की कीमत को समझें, समय की कीमत को समझें कि प्रकृति ने जो समय हमें दिया है क्या पता कब छीन ले। मैंने कहा ना यह शरीर क्या पता कब हमसे वापस ले लिया जाए। कितना भी धनी अमीर आदमी हो, सेठ साहूकार हो, अभी भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी अगर चाहें कि हम करोड़ों रुपया दे के मृत्यु से एक दिन का समय वापस ले लें या ज़्यादा अपने जीवन में जोड़ लें, बढ़ा लें, तो आपको लगता है एक सेकंड भी बढ़े? कोई बहुत बड़े संत हों और वो कहें कि हम भी मृत्यु से कुछ समय अधिक लेना चाहते हैं, कोई उपाय नहीं। मृत्यु के नज़र में अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर में बच्चों दिखाओ चल के। यही बात मृत्यु के लिए लागू होती। वो कहती है साधु हो तो भी उतना ही समय मिलेगा, राजा हो तो भी, दरिद्र हो तो भी, चोर हो तो भी, जिसका जितना है समय फिक्स है, अधिक नहीं मिलेगा। और दोनों की दशा भी समान होगी। भले ही कोई सोने के सिंहासन पर बैठता था, भले ही कोई सोने का मुकुट धारण करता था, शरीर में सोने के आभूषण पहनता था, लेकिन जब मरेगा उसी मिट्टी में जाकर के समान हो जाएगा जैसा कि भिखारी होता है। उसमें कोई उसको वरीयता नहीं दी जाएगी। वीआईपी आदमी प्राण रहते वीआईपी है, मरने के बाद सब साधारण हो जाता है। मरने के बाद उसको कोई ऐसा नहीं कि चलो वीआईपी है तो मृत्यु उसको कुछ ज्यादा छूट दे रही है, मृत्यु को ज्यादा उसको मौका दे रही है कि नहीं तुम वीआईपी आदमी हो तो आओ हमारे पास भी तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था अलग से है। ऐसा कुछ नहीं। वीआईपी लोग कहीं जाते हैं तो अलग से व्यवस्था हो जाती, लेकिन मृत्यु के पास कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जो भी जाएगा उसके साथ वही व्यवहार होगा। इसलिए साहब कहते हैं जब मरने के बाद गति एक सी होनी है, फिर क्यों फूले फूले फिरना, फिर क्यों लापरवाह होकर जीना। आप एक दूसरे से अपनी जिम्मेदारी और रिश्ते को समझ लीजिए, अपने जीवन के कर्तव्य को समझ लीजिए कि यह शरीर हमें मिला, समय मिला, हमने क्या किया। अरे एक वो खुदीराम बोस है जो 14-16 वर्ष की अवस्था में देश के लिए कुर्बान हो गया, पूरी दुनिया जान गई। एक उधम सिंह है जो 19 वर्ष की अवस्था में भारत के लिए प्राण देकर गए और भारत का सिरमौर बन गया। एक भगत सिंह है जो 23 वर्ष की अवस्था में फांसी पर झूल गए और पूरा भारत उनके सम्मान में नतमस्तक खड़ा होता है। लक्ष्मीबाई चली गई कम उम्र में। हम सब भी अपने जीवन को निहारें, हमने क्या किया इतने उम्र में। ऐसे भी लोग इस धरती पर आए जो छोटी सी उम्र में ही अपना नाम कमा गए, कुछ ऐसा कर गए कि वो हमारे लिए प्रेरणा बन गए, आदर्श बन गए। ऐसे लोगों को हम अपना आदर्श बना लें, ऐसे लोगों को हम अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बना लें, तो निश्चय ही हम उनके ही पद चिन्हों पर चल सकते हैं, तो निश्चय ही हम वही धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन हम अपना पद चिन्ह अपने से ही माया के अधीन बना लेते हैं, अधर्म के अधीन बना लेते हैं। धर्म हमारे जीवन में होता ही नहीं। यदि हम जीवन की कीमत को समझ लेंगे तो जो समय हमें मिला है उतना में ही हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। जैसे हम बड़े ही बारीकी से घरों को सजाते हैं, हमें पता है घर बनाना कितना कठिन है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से घर आज हर व्यक्ति का सपना है। इसलिए कोई आदमी जब घर बनाता है तो बड़े ही ध्यान से बनाता है, उसमें बड़ी बारीकी से उसकी सजावट करता है, उसकी सुंदरता का ध्यान रखता है। मार्बल कौन सा चाहिए, पत्थर कौन सा चाहिए, पर्दा कैसा हो, कांच कैसा हो, फर्नीचर कैसा हो, सोफा सेट कैसा हो, बाथरूम कितना खूबसूरत हो। तो हम एक जिम्मेदारी समझते हैं कि हमारे घर की जिम्मेदारी है, इसको हमें कितना खूबसूरत बनाना है। संत कहते हैं वैसे ही एक बार अपने भीतर झांकना और यह सोचना कि हमें अपने मन को कैसा बनाना है, अपने इस आध्यात्मिक जीवन को कैसा बनाना है, इसकी सुंदरता का जरा ध्यान रखना, अपने कर्म की सुंदरता का भी ध्यान रखना, अपने विचारों की सुंदरता का भी ध्यान रखना, अपने मन की सुंदरता का भी ध्यान रखना। और जिस दिन आपने अपने मन को सुंदर बना लिया, जिस दिन आपने अपने विचारों को बढ़िया डेकोरेशन कर लिया, सजा लिया, उस दिन
धर्म का ध्वजा आपके हाथ में होगा, उस दिन स्वर्ग भी आपके कदमों में होगा। और किसी भी क्षण अगर आपका जाना भी हो गया धरती से, तो आप किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनेंगे, किसी न किसी के लिए आदर्श बनेंगे। और आज आपने किसी के पद चिन्हों पर चला था, कल कोई आपके पद चिन्हों पर चलेगा, आपका उदाहरण वो समाज को देगा। शायद कहते इसीलिए जीवन मिला है कि जैसे आप बाहर के परिवेश की खूबसूरती का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने भीतर के जीवन की सुंदरता का भी ध्यान रखना। जैसे हम शरीर की सुंदरता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने विचारों की सुंदरता का भी ध्यान रखना। हम घर से बाहर निकलते हैं, दर्पण में देखते हैं हम कितना सुंदर लग रहे हैं, और अगर कोई दाग हो तो हम तुरंत उसको मिटाते हैं। साहब कहते हैं जब घर से बाहर निकलिए, 5 मिनट आंख बंद करके अपने ज्ञान रूपी दर्पण में, अपने मन रूपी दर्पण में, अपने हृदय रूपी दर्पण में अपने व्यक्तित्व को भी निहार लेना, अपने विचारों को भी निहार लेना। और यदि लगे कि कहीं कोई खटाई है, कहीं कोई खोट है, कहीं कोई बुराई है, तो उसको मिटा करके तब घर से बाहर निकलना। साहब कहते हैं मैं गारंटी लेता हूँ उस दिन किसी से आप झगड़ा नहीं करोगे, उस दिन किसी से आप कटु नहीं बोलोगे, उस दिन किसी के साथ आपका विवाद नहीं होगा, निर्विवाद जीवन होगा। और शाम तक जब घर लौटोगे तो आनंद ही आनंद होगा कि आज मेरा जीवन निर्विवाद रहा। सद्गुरुदेव की जय। इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा, यही साथ जाएगा। लेकिन जो नहीं जाएगा उसकी भी व्यवस्था हमें अच्छी से करनी है। ये परिवार, ये रिश्ते नाते, ये व्यवहारिक जीवन, ये भी हमारा जब तक हम हैं सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये अच्छा होगा तो इसी के रास्ते हम अध्यात्म तक जा सकेंगे। जिसका व्यवहार ही ठीक नहीं है वो परमार्थ को कैसे ठीक कर पाएगा। जो अपने बाहर घर के कचड़े रखा हो, वो अंदर उस कचड़े के दुर्गंध से मुक्त नहीं हो सकता। कोई कितना भी कहे कि बाहर दरवाजे पर चाहे जितना कचड़ा हो, रूम में हम पोछा लगा लेंगे, तो दरवाजे के कचड़ा भले ही अंदर ना आए, लेकिन दरवाजे के दुर्गंध से आप बच नहीं सकते। तो कोई ये कहे कि व्यवहार चाहे जैसा भी हो हम परमार्थ ठीक कर लेंगे, लेकिन व्यवहार की गंदगी परमार्थ को आपको बनने नहीं देगा। इसलिए साहब कहते हैं व्यवहार को भी सुंदर बनाना, सबके साथ कैसे हिलमिल कर चलना है, कैसे प्रेम भाव से जीना है, कैसे हर एक कर्तव्य को जीवन निभाना है। माता के प्रति पुत्र होने का कर्तव्य, पिता के प्रति भी पुत्र होने का कर्तव्य, गुरु के प्रति शिष्य होने का कर्तव्य, और सबसे बड़ा राष्ट्र के प्रति भी अपना राष्ट्रभक्ति भी निभाना है। और यदि इन सब चीज़ों को भी हमने निभाया तो हमारा आध्यात्मिक जीवन तो उज्जवल होगा, सुंदर होगा, पवित्र होगा। इसलिए मैं यह मंगल कामना करूँ, यह 2 दिन का सत्संग जो कि हमारे आदरणीय संत योगाचार्य असंग साहेब जी ने रखा है, और सभी संतों को बुलाया, सभी संतों को बड़े ही भाव, बड़े ही स्नेह से उन्होंने आप सबके बीच लाया। उनकी ही बदौलत हमें आपसे मिलने का अवसर मिला, माध्यम वही बने। और यह 2 दिन का सत्संग हुआ जिसमें सभी संतों ने बड़े ही भाव से अपने अनुभव, अपने विचार दिए। हम यह नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, साहब ने कहा है सार सार को कही रहे दे असार बहाए। जो बातें हम कहते हैं यदि उसमें से कोई एक बातें भी अच्छी लगे उसे अपनी झोली में डाल लीजिएगा, और जो बुरी लगे उसको वापस हमारे तरफ फेंक दीजिएगा। और फिर उन बातों को जो आपको अच्छी लगी है घर जाकर के मंथन करना, आप चिंतन करना, और आपके मंथन के द्वारा आपके अनुभवों में परिपक्व होकर जब वो वाणी बाहर आएगी तो फिर वो आपकी वाणी होगी, वो हमारी ना होगी। क्योंकि मैं भी जो दे रहा हूँ वो जो गुरुओं ने, जो महापुरुषों ने मुझे कुछ दिया है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं सिर्फ पोस्टमैन हूँ, मैं डाकिया हूँ, मैं सिर्फ उनके पत्र को आप तक पहुँचा रहा हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। तो उन्हीं संदेशों को, उन्हीं ज्ञान को सब लोग सुन करके और यह सोचेंगे कि जो हमारे महंत योगाचार्य असंग साहेब जी ने जो अवसर दिया है, जो मौका दिया है, इसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। यह जीवन के समस्त समस्याओं का एक समाधान है, यह हमारे समस्त प्रश्नों का एक उत्तर है जो इस सदगुरु कबीर सत्संग से हमें मिलता है। सदगुरु कबीर सत्संग का अर्थ भी यह ना होता है कि मात्र किसी कबीरपंथी के लिए सत्संग है, क्योंकि सदगुरु कबीर ही संपूर्ण मानवता के लिए है।
सदगुरु कबीर प्राणी मात्र के लिए, सृष्टि मात्र के लिए हैं, इसलिए वो कहते हैं मैं रोगों इस जगत को, मुको रोगे न कोई। वो कहते हैं मैं संपूर्ण सृष्टि के लिए चिंतित हूँ, इनके लिए मैं आंसू बहाता हूँ। वो ये नहीं कहते, सदगुरु कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैं रोगों इन कबीरपंथियों के लिए, या मैं रोगों हिंदुओं के लिए, या मैं रोगों सिर्फ भारतीयों के लिए। वो कहते हैं मैं रोगों इस जगत को। सोचिए उनके हृदय में कितनी करुणा होगी, संपूर्ण जगत के लोगों के लिए कितना प्रेम होगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई आदमी अपने पुत्र के लिए रोता है, परिवार के लिए रोता है, एक ऐसा संत जो कहता है मैं रोगों इस जगत को, उनके हृदय की विशालता का तो अनुमान नहीं लगा सकते। समुद्र की तरह विशालतम हृदय उनका होगा, इसलिए वो कह पाते हैं कि मैं संपूर्ण जगत की पीड़ा को देखकर चिंतित हूँ। तो ऐसे महानतम संत सदगुरु कबीर साहब का यह सत्संग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए नहीं, एक पंथ के लिए नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के लिए है, सृष्टि मात्र के लिए है। और हमारे लिए ये एक अवसर है, एक माध्यम है। हम इसे दोनों हाथों से आत्मसात करके अपना जीवन भी हम आध्यात्मिक रूप से सुंदर बना सकते हैं, भौतिक रूप से सुंदर बना सकते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं हम सब आपके जीवन में घटित हो, यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता।